Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइज आज का क्वेश्चन देखते हैं 651। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द क्रिटिकल फीचर ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो इसमें से बताना है कि क्वालिटेटिव रिसर्च का क्रिटिकल फीचर कौन सा नहीं है। रिसर्चर बिकम्स इमर्स्ड इन द सिचुएशन प्रेजेंट और पास्ट रिलेटेड टू द फेनोमेना। तो बोल रहा है जो रिसर्चर होते हैं वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग या तो प्रेजेंट या तो पास्ट जो भी है सिचुएशन उसमें वो इमर्स्ड हो जाते हैं। सीकिंग टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप एमंग मेजर्ड सोशल फैक्ट्स। यहाँ पे बोल रहा है कि रिलेशनशिप बनता है सोशल फैक्ट्स के बीच में, ठीक है, जो भी उसके मेजर्स होते हैं। फिर बोल रहा है एक्चुअल सेटिंग एट द डायरेक्ट सोर्स ऑफ द डाटा। तो यहाँ पर जो भी एक्चुअल सेटिंग है वो क्या है, डायरेक्ट सोर्स है डाटा का। और डाटा टेक द फॉर्म्स ऑफ वर्ड्स और पिक्चर। जो भी डाटा लिया जाता है कौन से फॉर्म में लिया जाता है, वर्ड्स और पिक्चर के फॉर्म में, ठीक है। तो इसमें से क्रिटिकल फीचर कौन सा नहीं है, क्वालिटेटिव रिसर्च की बात हो रहा है, क्वांटिटेटिव की नहीं। तो गाइज इसमें होगा सीकिंग टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप एमंग मेजर्ड फीचर सोशल फैक्ट्स, ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा जिसमें कि रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है, ठीक है, एस्टैब्लिश हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं गाइज। 652 A detailed description of methodology of research is required in। डिटेल डिस्क्रिप्शन मीन्स पूरा डिटेल में जो भी इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, किसके रिगार्डिंग, रिसर्च मैथडोलॉजी के, वो क्या रिक्वायर करता है। थेसिस और डिसर्टेशन, सिम्पोसियम और वर्कशॉप, सेमिनार पेपर और आर्टिकल, या कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार पेपर्स, ठीक है। तो गाइस इसका होगा, यहाँ पे बात हो रहा है ना मैथडोलॉजी ऑफ रिसर्च की, तो ये मांगेगा आपका डिटेल्ड में थेसिस एंड डिसर्टेशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इन केस नहीं समझ में आ रहा तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। 650 ethics has a direct connection more often with which stages of research। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है रिसर्च एथिक्स जो है वो डायरेक्ट कनेक्शन है, ठीक है, किसमें किसमें, कौन से स्टेज ऑफ रिसर्च में। डिफाइन एंड डेलिमिनेटिंग द स्कोप ऑफ रिसर्च, जिसमें कि डिफाइन भी कर रहे हैं और डेलिमिनेट भी कर रहे हैं रिसर्च के स्कोप को। डिसाइडिंग अबाउट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एंड डाटा एनालिसिस, या तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, या तो डिफाइनिंग द पॉपुलेशन एंड डिसाइडिंग द सैम्पलिंग टेक्निक फॉर रिसर्च, ठीक है। तो गाइज इसमें क्या होगा आपका, ऑप्शन सी होगा, यानी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ठीक है। प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन तो होगा और रिपोर्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग भी होगा, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 654। फॉर एडवांसिंग नॉलेज द लेटेस्ट स्ट्रेटजी यूज्ड बाय मैनकाइंड इज। यहाँ पे एडवांस नॉलेज की बात कर रहा है, तो लेटेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगा, साइंटिफिक थिंकिंग, इंडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव, या कंसल्टिंग एन अथॉरिटी। तो पहला हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी साइंटिफिक थिंकिंग, ठीक है, एडवांस नॉलेज की बात कर रहा है, ओके गाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नाउ गाइज कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 655। एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ डैश। सर्वे रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, क्वांटिटी रिसर्च, या पॉपुलेशन रिसर्च, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च किसका टाइप है, कॉमन सेंस है, ये अप्लाइड का ही टाइप है, ठीक है। तो एक्शन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ अप्लाइड रिसर्च, ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं। हाइपोथेसिस रिलेट्स, हाइपोथेसिस किससे रिलेट करता है, कांस्टेंट टू कांस्टेंट, कांस्टेंट टू वेरिएबल, वेरिएबल टू कांस्टेंट, या वेरिएबल टू वेरिएबल, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को पता होगा पहले से कि हाइपोथेसिस किससे रिलेट करता है, वेरिएबल टू वेरिएबल में, ठीक है गाइस, समझ में आया। नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 657। इन द पर्पसिव मेथड, ठीक है,
ऑफ सैम्पलिंग डिज़ाइन, आइटम्स आर सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू। यहाँ पे बोल रहा है परपोजिव मैथड ऑफ सैम्पलिंग जो होता है उसमें जो भी आइटम्स वगैरह सेलेक्ट किए जाते हैं वो कौन से अकॉर्डिंग किए जाते हैं, किस हिसाब से किए जाते हैं, पर्सनल जजमेंट, लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, लॉ ऑफ सर्टेनिटी, या तो नन ऑफ दीज। तो प्रोबेबिलिटी तो बिल्कुल भी हट जाएगा क्योंकि वो तो रैंडम सैम्पलिंग में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे परपोजिव मैथड की बात कर रहा है, तो किसी पर्पज़ के लिए हम लोग जब कोई भी सैम्पलिंग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, सैम्पल उठाते हैं, ठीक है, तो पर्पज़ क्या बता रहा है, एक तरीके से पर्पज़ है हमारा, कोई इंटेंशन है, तो वो पर्सनल जजमेंट ही तो कहलाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका गाइस राइट आंसर। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं 658, प्राइमरी डाटा ऑफ रिसर्च प्रोसेस बी कलेक्टेड थ्रू। जो प्राइमरी डाटा होता है, ठीक है, रिसर्च का, वो कैसे कलेक्ट किया जाता है, किसके जरिए, सर्वे, एक्सपेरिमेंट, या तो बोथ ए एंड बी, या तो नन ऑफ दीज। तो गाइज बोथ ए एंड बी, यानी सर्वे से भी और एक्सपेरिमेंट से भी, ओके। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं 659, अ रिसर्च प्रॉब्लम इज नॉट फिजिबल इफ। रिसर्च प्रॉब्लम फिजिबल नहीं है कब, इट इज रिसर्चेबल, इट हैज़ यूटिलिटी एंड रिलेवेंस, इट इज न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, या तो इट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये फिजिबल जब नहीं होगा जब उसके पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स होगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 660। नाउ गाइस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 660, डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स अकर इन। तो जब भी रिलेशनशिप को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, तो वो किस में अकर होगा, सर्वे रिसर्च में, एक्शन रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, या नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में। तो गाइस इसका होगा कोरिलेशन रिसर्च में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, रिलेशनशिप बताया जा रहा है दो और दो से ज़्यादा वेरिएबल्स के बीच में, ठीक है। तो एक तरीके से कोरिलेट ही तो हो रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, कोरिलेशन रिसर्च, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी जल्दी 661, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ इमर्जिंग योरसेल्फ इन द स्टडी ऑफ। अब पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो रहा है, ठीक है, तो वो खुद को मतलब आपको ही इमर्ज कर रहा है, कौन से स्टडी में, पीपल स्टडी ऑफ, किसके स्टडी में, पीपल ऑप्शन मैथड से आउटकम, तो पीपल के स्टडी में, ठीक है। तो योरसेल्फ इन द स्टडी ऑफ पीपल, लोगों के स्टडी में, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। गाइज आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 662, एथनोग्राफी डिस्क्राइब। यहाँ पर एथनोग्राफी बोल रहा है कि क्या डिस्क्राइब करता है, वे ऑफ लाइफ, कल्चर, या बोथ ए एंड बी, या प्रोगेनी, ठीक है। तो इसमें होगा बोथ ए एंड बी, यानी वे ऑफ लाइफ, लाइफ का जो वे है वो भी, और जो कल्चर होता है वो भी, एथनोग्राफी ये डिस्क्राइब करता है। ऑप्शन से आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस जल्दी जल्दी देखते हैं, द लीस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इन टीचिंग इज। टीचिंग में सबसे कम जरूरी जो है वो क्या है, पनिशिंग द स्टूडेंट, लेक्चरिंग इन इंटरेस्टिंग वे, इंश्योरिंग डिसिप्लिन इन द क्लास, ड्राइंग स्केच एंड डायग्राम ऑन द बोर्ड। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो लेक्चरिंग इन इंटरेस्टिंग वे ये इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ड्रॉ करके पढ़ाना चाहिए ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, डायग्राम और स्केचेस वगैरह ये भी इंपॉर्टेंट है। बचा क्या, पनिशिंग थी स्टूडेंट, ये बहुत ही ज़्यादा रेयर केस में वैसे तो पनिशमेंट देना अलाउ नहीं है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, बट यहाँ पर यही ऑप्शन बच जा रहा है, तो यही है आपका लीस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, टीचिंग में इसको मतलब इंपॉर्टेंट नहीं माना गया उतना, ओके गाइस। तो ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी देखते हैं 664, फॉर अ टीचर विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल टू पोजेस। एक टीचर के लिए कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है पोजेस करने के लिए, रेगुलर आना, या कन्वर्टिंग द प्रिस्क्राइब्ड कोर्स, जो भी कोर्स है उसको प्रिस्क्राइब्ड करना, ठीक है, उसको कवर करना, या तो इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स आर रिलैक्स्ड वाइल टीचिंग, स्टूडेंट को रिलैक्स फील करवाना, ठीक है, जब भी आप पढ़ा रहे हो, या तो मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर एक्सप्लेन। तो गाइज ये कॉमन सेंस से कोई भी बता सकता है कि यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है टीचर का क्या, कि स्टूडेंट को इतने अच्छे से समझाएं, ठीक है, कि वो मतलब अच्छे से डिटेल समझ पाए। तो यहाँ पर है मेकिंग स्टूडेंट अंडरस्टैंड व्हाट द टीचर एक्सप्लेन, मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि टीचर जो भी एक्सप्लेन कर रहा है वो बच्चे को समझ में आए, यही है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन 665,
विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बिगेस्ट बैरियर टू कम्युनिकेशन इन द क्लासरूम। यहाँ पर बिगेस्ट बैरियर, रुकावट की बात कर रहा है जब भी क्लासरूम में कम्युनिकेशन की बात की जाती है। आउटसाइड डिस्टर्बेंस, नॉइस इन द क्लास, लैक ऑफ टीचिंग एड्स या कन्फ्यूजन ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। तो यहाँ पर बिगेस्ट बैरियर, सबसे बड़ा बैरियर क्या है टू कम्युनिकेशन, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में कम्युनिकेशन होता है जो क्लास में, उसका सबसे बड़ा बैरियर क्या होगा आपका कि कन्फ्यूज़न ऑन द पार्ट ऑफ टीचर। कुछ भी कन्फ्यूज़न वगैरह है, ठीक है, तो उसी को बोल रहा है कि कन्फ्यूज़न ऑन द पार्ट ऑफ द टीचर, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर आउटसाइड डिस्टर्बेंस, नॉइस इन द क्लास, लैक ऑफ टीचिंग एड्स, ये सब है, लेकिन यहाँ पर बोला बिगेस्ट बैरियर क्या है। तो जब टीचर ही ठीक से नहीं समझा पाएगा तो बच्चा पूछेगा क्या। समझ में आया? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट